नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लोग संत कहते हैं, लेकिन सच पूछो तो वह संत नहीं था। वह तो प्रेम की आग में जलता हुआ दिया था। उसका जीवन किसी सिद्धांत की किताब नहीं था। उसका जीवन परमात्मा की धड़कन था। उसका व्यक्तित्व किसी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं था। उसका व्यक्तित्व ईश्वर का अनुभव था, और उस अनुभव का नाम है रामकृष्ण परमहंस। ओशो कहते हैं, धर्म विचार नहीं है, धर्म अनुभव है। और रामकृष्ण विचारों में नहीं जीते थे, वे अनुभव में जीते थे। रामकृष्ण ने ईश्वर पर भाषण नहीं दिए, उन्होंने ईश्वर को जिया। रामकृष्ण ने सत्य को सिद्ध नहीं किया, उन्होंने सत्य को नाचा। रामकृष्ण ने ध्यान की तकनीकें नहीं बताई, उन्होंने ध्यान को प्रेम बना दिया। मित्रों, आज का मनुष्य बहुत चालाक हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। आज का मनुष्य हर चीज का अर्थ पूछता है, इससे मुझे क्या फायदा। यही चालाकी हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। रामकृष्ण इस चालाकी से मुक्त थे। उनके भीतर मासूमियत थी, बच्चे जैसी। और ओशो कहते हैं, निर्दोष आदमी ही परमात्मा का द्वार बनता है। रामकृष्ण वही द्वार थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही संपत्ति थी, प्रेम। और प्रेम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह तर्क नहीं करता। प्रेम बहता है, प्रेम रोता है, प्रेम हंसता है, प्रेम नाचता है, प्रेम अपनी शर्तें नहीं रखता। रामकृष्ण ने ईश्वर को खोजा नहीं, उन्होंने ईश्वर को पुकारा। और यह बहुत बड़ा फर्क है। खोज में दिमाग होता है, पुकार में दिल होता है। खोज में चालाकी भी हो सकती है कि मैं उसे पालूं। पुकार में केवल प्रार्थना होती है कि वह आ जाए। ओशो कहते हैं, जब तुम पुकारते हो और पुकार में तुम पूरा उतर जाते हो, तब अस्तित्व को झुकना पड़ता है। रामकृष्ण की पुकार इतनी गहरी थी, इतनी पूरी थी, इतनी सच्ची थी कि यह पुकार धीरे धीरे समाधि बन गई। रामकृष्ण मंदिर में बैठकर रोते थे, कई बार घंटों रोते। उनकी आंखों में आंसू नहीं, जैसे आत्मा बह रही हो। लोग कहते हैं यह पागल है, लोग हंसते, लोग मजाक उड़ाते। लेकिन प्रेम का मजाक वही उड़ाता है जिसने प्रेम को कभी जाना नहीं। ओशो कहते हैं, प्रेम तर्क से बड़ा विद्रोह है। रामकृष्ण प्रेम का विद्रोह थे। रामकृष्ण को समझना है तो उनके जीवन की पहली विशेषता समझो, सरलता। उनका मन इतना सरल था कि आपको लगेगा यह आदमी तो अनपढ़ है। लेकिन मित्रों, अनपढ़ होना अलग बात है और निर्दोष होना अलग बात है। ओशो कहते हैं, सरल होना बहुत कठिन है। सरल होने का मतलब है अहंकार का न होना। रामकृष्ण में अहंकार नहीं था, इसलिए वह सरल थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ज्ञानी हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं संत हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं महात्मा हूं। वह बस इतने में जीते थे, मां है, मैं हूं और प्रेम है। अब एक ऐसी बात जिस पर लोग अक्सर भ्रम में होते हैं। रामकृष्ण काली के भक्त थे। बहुत लोग इसे मूर्ति पूजा कहकर छोटा बना देते हैं, लेकिन यह उनका अज्ञान है। रामकृष्ण ने काली की मूर्ति को पत्थर नहीं माना, उन्होंने उसे मां माना। और जब तुम किसी को मां मानते हो तो वह मूर्ति नहीं रहती, वह जीवंत हो जाती है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा प्रेम सच्चा होता है, उस दिन पत्थर भी परमात्मा बन जाता है। रामकृष्ण के प्रेम ने काली को जीवंत कर दिया। रामकृष्ण मां से बातें करते,
कभी कहते, माँ तू दिख क्यों नहीं रही। कभी कहते, माँ तूने मुझे बुलाया है, अब छोड़ना मत। कभी रूठ जाते, कभी हंस पड़ते, कभी गाते, कभी नाचते। ओशो कहते हैं, धर्म में उत्सव होना चाहिए। जो उत्सव नहीं वह धर्म नहीं। रामकृष्ण के यहाँ उत्सव था। उनकी पूजा में नृत्य था, उनकी पूजा में प्रेम था, उनकी पूजा में आंसू थे, उनकी पूजा में हंसी थी। रामकृष्ण की समाधि बहुत प्रसिद्ध है। वह अचानक मौन हो जाते, उनकी आंखें बदल जाती, शरीर स्थिर हो जाता और वह कहीं और चले जाते। आज का मन इसे बीमारी कहता है, मनोविज्ञान इसे असंतुलन कह सकता है, लेकिन ओशो इसे बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं। ओशो कहते हैं, समाधि कोई उपलब्धि नहीं, यह स्वाभाविक घटना है। जब अहंकार मिटता है, रामकृष्ण में अहंकार नहीं था तो समाधि आना स्वाभाविक था। जैसे फूल खिलना स्वाभाविक है, जैसे सूरज उगना स्वाभाविक है, वैसे ही समाधि उनका स्वभाव थी। और यह याद रखना, समाधि का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ रहे हो। समाधि का अर्थ है तुम अहंकार छोड़ रहे हो। आज लोग भक्ति करते हैं, पर भक्ति में व्यापार छिपा रहता है। लोग कहते हैं, हे भगवान नौकरी मिल जाए, हे भगवान पैसा बढ़ जाए, हे भगवान बीमारी ठीक हो जाए। यह प्रार्थना नहीं है, यह इच्छा है, यह मांग है, यह सौदा है। रामकृष्ण ने कुछ नहीं मांगा। उनकी भक्ति मांग नहीं थी, उनकी भक्ति समर्पण थी। ओशो कहते हैं, भक्त वह नहीं जो भगवान से कुछ मांगता है, भक्त वह है जो स्वयं को दे देता है। रामकृष्ण ने स्वयं को दे दिया, इसलिए उनका जीवन सत्य बन गया। रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी क्रांति यह थी कि उन्होंने धर्मों के बीच दीवारें नहीं रखी। उन्होंने कहा, सत्य एक है, सिर्फ रास्ते अलग हैं। उन्होंने हिंदू साधना की, उन्होंने इस्लाम की साधना की, उन्होंने ईसाई साधना की, और हर रास्ते से वे उसी शिखर तक पहुंचे। ओशो कहते हैं, जो सत्य तक पहुंच जाता है वह सब धर्मों के पार हो जाता है। रामकृष्ण सब धर्मों के पार थे। उनका संदेश था, धर्म का मतलब पहचान नहीं, धर्म का मतलब अनुभव, धर्म का मतलब अहंकार का टूटना, धर्म का मतलब प्रेम। रामकृष्ण के जीवन में विवेकानंद आए। यह मिलन अनोखा है। विवेकानंद तर्क के आदमी थे, वह प्रमाण चाहते थे, वह बहस करते थे, वह सवाल करते थे। और रामकृष्ण प्रेम के आदमी थे। वह उत्तर नहीं देते थे, वह अनुभव करवा देते थे। ओशो कहते हैं, गुरु का काम तुम्हें विचार देना नहीं, गुरु का काम तुम्हें रूपांतरित करना है। रामकृष्ण ने विवेकानंद को रूपांतरित किया। विवेकानंद पूछते, क्या ईश्वर है? रामकृष्ण कहते, तू मुझसे पूछता है? तू अपनी माँ से पूछता है क्या कि माँ है? यह उत्तर नहीं है, यह झटका है। यह तर्क नहीं है, यह प्रेम की चोट है। धीरे धीरे विवेकानंद का तर्क टूट गया और उसके भीतर श्रद्धा ने जन्म लिया। रामकृष्ण को लोग पागल कहते थे, और सच तो यह है, रामकृष्ण पागल थे, लेकिन किस चीज के पागल? ईश्वर के प्रेम के पागल। ओशो कहते हैं, जागा हुआ आदमी तुम्हें पागल लगेगा क्योंकि वह तुम्हारी नींद के खिलाफ है। रामकृष्ण जागे हुए आदमी थे, इसलिए समाज की नींद को वे चुपते थे। उनका पागलपन असल में उनके भीतर का जागरण था। अब सवाल है, आज के मनुष्य के लिए रामकृष्ण का संदेश क्या है? आज का आदमी बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से खाली है। आज का आदमी बहुत दौड़ता है,
लेकिन जीवन को जीता नहीं। आज का आदमी बाहर बहुत बड़ा है, लेकिन भीतर बहुत छोटा है। ओशो कहते हैं, आधुनिक मनुष्य के पास सब कुछ है, बस स्वयं नहीं है। रामकृष्ण कहते हैं, स्वयं को मिटाओ तो ईश्वर मिलेगा। रामकृष्ण का संदेश है, तुम्हें मंदिर जाना जरूरी नहीं, तुम्हें दिल में उतरना जरूरी है। तुम्हें पूजा करना जरूरी नहीं, तुम्हें प्रेम करना जरूरी है। तुम्हें शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं, तुम्हें भीतर मौन बनना जरूरी है। आज अगर कोई व्यक्ति रामकृष्ण की तरह रो सके, ईश्वर के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की जागृति के लिए, तो उसका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, रामकृष्ण का पूरा जीवन एक ही वाक्य में समाया है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही समाधि है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम गहरा होता है तो ध्यान अपने आप घटता है। रामकृष्ण पर ध्यान घटा। उनका प्रेम इतना गहरा था कि ध्यान स्वाभाविक हो गया। और यही सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हें तकनीक नहीं चाहिए, तुम्हें साधना का दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्चाई। सच्चे आंसू, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण, सच्चा मौन। क्योंकि जब तुम सच्चे होते हो तो अस्तित्व भी सच्चा उत्तर देता है। जब तुम गहराई से पुकारते हो तो परमात्मा उतरता है। ओशो कहते हैं, अस्तित्व तुम्हें वैसा ही देता है जैसा तुम हो। रामकृष्ण प्रेम थे, इसलिए उन्हें प्रेम मिला। रामकृष्ण शुद्ध थे, इसलिए उन्हें सत्य मिला। रामकृष्ण खाली थे, इसलिए उनमें परमात्मा उतर गया। मित्रों, अगर यह पॉडकास्ट आपकी आत्मा को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आज दुनिया को तर्क की नहीं, प्रेम की जरूरत है। और कमेंट में लिखिए, आप रामकृष्ण के जीवन की कौन सी बात अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। धन्यवाद।